गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, जो हम पढ़ रहे थे वो लीनियर वेलोसिटी थी। लीनियर वेलोसिटी कब आती है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज कम आउट टू बी लीनियर वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है? ऑब्जेक्ट कर्व में आ रहा है, यानी कि सर्कुलर में आ रहा है, तो उस जगह जहाँ पर भी कर्व में आ रहा है, सर्कुलर में आ रहा है, तो वहाँ यूज करेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो लीनियर में क्या आता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन। नाउ वी डिस्कस अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में हो, या तो ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर हो या फिर कर्व पाथ में, कर्व में होनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीट सर्कल बने कोई बात नहीं, यानी कहने का मतलब क्या है कि कर्व में होनी चाहिए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका क्या है? ओरिजिन है, ये ए पॉइंट पे है, वो ऐसे कर्व मोशन में मूव करती हुई बी पॉइंट पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये हमने मेजर कर दिया। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। और दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद ट्रेस एंड एंगल, एंगल को ट्रेस करे, ए से बी पॉइंट पे जाए, और हाउ मच एंगल इज चेंज, ठीक है, बाय ए फिक्स पॉइंट, देन थीटा इज, देन दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसकी जो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी दो ही डायरेक्शन हो सकती है ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर सकता है या ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है। तो इसको हम किससे देंगे? कर्व्स ऑफ द फिंगर ऑफ राइट हैंड रूल से, राइट हैंड की तरफ से देंगे। या तो ये क्लॉकवाइज होगा, ये फिंगर है, ये क्या दे रही है? डायरेक्शन। या तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है। तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्या होगी? क्लॉकवाइज। और कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा, थीटा की यूनिट क्या होगी? थीटा की यूनिट होती है रेडियन, या तो रेडियन में मेजर करेंगे या डाइवर्जन के अंदर मेजर करेंगे। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन और डाइवर्जन इसकी यूनिट होगी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। हमारा नेक्स्ट क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है ना, उसको हम ओमेगा से लिखेंगे, ओमेगा से। ठीक है। दिस इज आवर ओमेगा, यानी कि हम इसको ओमेगा से लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस सिंबल इज नोन एज ओमेगा। टाइप डब्ल्यू की तरह होता है, पर थोड़ा सा क्या होता है? कर्व होता है यहाँ से। ठीक है। ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई भी चीज सर्कल में मूव कर रही है, कर्व में मूव कर रही है, तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। यानी कि जो भी अगर स्ट्रेट में चल रहा है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट में चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें मूव कर रही है? सर्कल में मूव कर रही है, तो उसको, हाँ, उसके अंदर जो अलोंग जो डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और रेट के लिए क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट देखिए, मीटर पर सेकंड नहीं होगी, रेडियन होगी। थीटा की तो रेडियन हो गई, और टाइम की क्या हो गई? पर सेकंड। तो यूनिट आ गई रेडियन पर सेकंड। ठीक है। तो यूनिट हमारे पास क्या आ गया? रेडियन पर सेकंड। ये रेडियन पर सेकंड इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। ठीक है। अच्छा, ये भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखिए, तो इसकी डायरेक्शन जो हम देंगे, अगर क्या है वही फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल ले लेंगे। राइट हैंड थंब रूल में ये जो
थंब है ये क्या देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी क्या देगा, थंब डायरेक्शन देगा। और ये कर्व क्या देगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो हमारी ये जो डायरेक्शन यानी कि इस तरह से तो इनवर्ड होगी यानी कि अंदर की तरफ होगी। और कैसा है ये, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो इसमें ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और ये इस तरफ है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारे पास। अब हम एक रिलेशन पढ़ेंगे। क्या रिलेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। हम रिलेशन पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो देखिए रिलेशन के अंदर रिलेशन क्या करते हैं, रिलेशन आ गया और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और किसके बीच में है, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को मैंने क्या कहा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा हो गया लीनियर वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो ये सर्कल के अंदर मूव किया जैसे ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया और ये डेल थीटा। ये जो डिस्टेंस है क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्टेंस को हम डेल लिख देते हैं। ये a हो गया, ये b। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यानी कि a से b तक जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, डेल t। और क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a और b की क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, तो इसको हमने डेल n लिख दिया। तो v डेल n बाय डेल t। ठीक है, उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी क्या था, डेल थीटा बाय डेल t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हमारी सेकंड हो गई। यहां से हम डेल n की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल n क्या जाएगा, v डेल t। यहां से हम डेल थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल थीटा क्या जाएगा, ओमेगा डेल t। ठीक है, अब हम डेफिनेशन लगाते हैं एंगुलर डेल थीटा की। डेल थीटा किसके इक्वल आता है, तो अगर मैथ में करवाया है ट्रिग्नोमेट्री तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला आता है कि जब भी हमें एंगल निकालना होता है तो एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। ठीक है, आर्क बाई रेडियस। आर्क हमारी लगभग किसके इक्वल है, डेल एल के इक्वल है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर डेल एल इंटू आर। अब आपको क्या काम करना है, ये इक्वेशन डेल एल की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और डेल थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो हम ये दोनों इक्वेशन पुट कर दें तो ये आ जाएगा ओमेगा डेल टी इज इक्वल टू v डेल टी इंटू आर। डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियस। ये रिलेशन हो गया लीनियर वेलोसिटी के बीच में, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में और रेडियस के बीच में हमारा ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, इसके अंदर रिलेशन आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे किसके बीच में, रिलेशन पढ़ लेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच में। ठीक है, तो अब एंगुलर एक्सीलरेशन आता है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए करेगा तो देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ हमारे पास आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगुलर
होगा इसके अंदर, तो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो हम इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, इस तरीके से अल्फा ले लेंगे और अल्फा क्या आएगा, ओमेगा बाई डेल ओमेगा बाई डेल, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई डेल्टा, ठीक है। अगर हम इसको इंस्टेनियस में बदलें, तो हमने पीछे पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो इंस्टेनियस में बदले तो इसमें लिमिट लग जाएगी, तो हम इसके अंदर लिमिट लगा देते हैं, हम इंस्टेनियस एंगुलरेशन में बदल देते हैं। लिमिट लगा दी हमने, डेल टी टेंड्स टू 0, डेल ओमेगा बाई डेल टी। जब हम चेंज करेंगे तो वेरी स्मॉल में चेंज हो जाएगा, इसको लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब ओमेगा है ना, इसकी वैल्यू निकालो, ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो अल्फा इज इक्वल टू डी वी बाई आर इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा 1 बाई आर डी वी बाई डी टी। और दिस डी वी बाई डी टी है ना, ये डी वी बाई डी टी, ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और इस लीनियर वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे, इसके अंदर हम इस लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी हमें क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट कर देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर, तो ए इज इक्वल टू अल्फा, ये हमारे पास हो गया, ए इज इक्वल टू अल्फा आर हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके लिए सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन की कुछ डेफिनेशन आती है, वो कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, आप वीडियो को बार बार रिपीट करिए, आप एक बार देखिए और इसको आप क्या काम कर दीजिए, बार बार रिपीट करके इसको देखते रहिए और बुक को अपने साथ रखिए, तो आप देखोगे सारी चीजें मैच हो रही है और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, वीडियो के साथ टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए इसके साथ साथ लेके, और फिर आप देखिए कि आपको बिल्कुल हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट को क्या करनी है, कौन सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कल, क्या काम कर रही है, सर्कल के अंदर मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कल के अंदर मूव कर रही है। और कैसे मूव कर रही है एक ऑब्जेक्ट, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो क्या काम कर रही है, मूव कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने ये सर्कुलर पाथ ले लिया, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से स्टार्ट होती है और वापस कंप्लीट इसी पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन आती है, पहली डेफिनेशन आती है टाइम पीरियड, क्या आता है, टाइम पीरियड। फर्स्ट डेफिनेशन आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। वो जो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट ले और क्या करे, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, क्या करे, कंप्लीट करे, क्या करे, वन रिवॉल्यूशन का मतलब ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट आई वापस ए पे चली, तो इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेकंड। इसकी यूनिट क्या रहेगी, इट्स यूनिट इज सेकंड। अब टाइम पीरियड के बाद आता है फ्रीक्वेंसी। क्या आता है नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक सेकंड में कितने राउंड कर लेती, कंप्लीट कर लेती। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक
1 सेकंड के अंदर 5 राउंड कर लेती है, एक ऑब्जेक्ट है वो 2 राउंड करती है, तो जो 2 राउंड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, 5 राउंड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो उस एक की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, पर यूनिट टाइम होना चाहिए, ध्यान रखिए पर यूनिट टाइम होना चाहिए। तो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन in 1 second, the number of revolution in 1 second, ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम इस लेटर से न्यू से डिनोट करते हैं, आजकल इसको एन से भी डिनोट करने लग गए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से इसको क्या काम करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट होगी वो होगी हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज। एच और जेड से लिखेंगे और हर्ट्ज HERTZ, तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट होगी। अब रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो काफी बार डेफिनेशन बोल दी जाती है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम करते हैं, लास्ट बच गया इसके अंदर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच के अंदर हम क्या काम करते हैं, रिलेशन करते हैं। तो रिलेशन आ गया, क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी के बीच में एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि बाय डेफिनेशन डेल थीटा बाय डेल टी, यही डेफिनेशन में बोला गया था, डेल थीटा बाय डेल टी। अब एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होते हैं वापस पूरा घूम के बी पे आ जाती है, तो कितना एंगल मूव किया, 2 पाई, यानी कि 360, तो थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई। और मैंने कहा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, तो इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल डी से, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई, और ये क्या हो गया 1 बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई टी। 1 बाई टी क्या हो जाएगा, 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का रिलेशन क्या है, 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन, ठीक है। तो आज के लिए यही, वीडियो को रिपीट करिए, थैंक यू।